हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम लोग श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार को पढ़ा था। अब जो रस का दूसरा भाग है हास्य रस, इसको हमें पढ़ना है। चलिए, बहुत ही आसान परिभाषा है। जहां किसी दृश्य को देखकर अथवा किसी घटना को सुनकर या किसी की वेशभूषा को देखकर हमारे मन में हास्य का भाव उत्पन्न होता है, वहां हास्य रस होता है। क्या होता है वहां पर हास्य रस होता है। ठीक है ना। जहां किसी दृश्य को देखकर अथवा किसी घटना को सुनकर हमारे मन में हास्य का भाव उत्पन्न होता है, वहां पर हास्य रस होता है। चलिए, अब हम लोग उदाहरण देखेंगे। ये बहुत ही आसान टॉपिक है। जहां किसी काव्य को आप देखिएगा तो हमारे अंदर हंसी का भाव उत्पन्न होगा, वही क्या होगा, वही हास्य रस होगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। बहुत ही अच्छा उदाहरण है। चलिए, क्या है उदाहरण। आधा पात बबूल का, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, तामे तनिक पिसान, तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। है ना। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से। भाई क्षमा से, क्षमा से माने होता है साल का आधा, मतलब 6 महीना। ठीक है ना। अब आप देख रही हैं हंसी का भाव यहां आएगा कि नहीं आएगा, है ना। क्या कहा जा रहा है कि आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, पिसान माने होता है आटा। पिसान एक अवधि शब्द है और पिसान का जो शुद्ध रूप है उसको कहते हैं आटा। क्या कहते हैं, आटा। जो गेहूं से निकलता है उसको क्या बोलते हैं, आटा। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। अब बताइए भाव कैसा है। आधा पात बबूल का, बबूल का जो वृक्ष होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं बहुत ही छोटी होती हैं, है ना। और उस पात का भी, है ना, आधा पात बबूल का जो पत्ती होता छोटा होता उसका भी आधा, और उसमें थोड़ा सा पिसान अर्थात आटा, थोड़ा सा आटा लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। एक लाला जी थे, वो दान कैसे कर रहे थे, कितना, केवल बबूल के पत्ती का आधा भाग, उसमें थोड़ा सा पिसान, उसमें थोड़ा सा पिसान वो दान करते थे। बताइए ये हंसी का भाव है कि नहीं। ऐसा दान कोई करे या ना करे उसका कोई फायदा नहीं है। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। ठीक है ना। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप जब भी उदाहरण को देखिएगा और आपके मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो जाए, है ना, आपके मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो जाए, वहां पर हास्य रस होगा। क्या होगा, हास्य रस होगा। आप लोगों ने एक उदाहरण इसका और पढ़ा होगा काव्य में, बिंध के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिन नारी दुखारे, है ना। गौतम तीय तरी तुलसी, गौतम तीय तरी तुलसी, ये कथा सुनी, जो वृंद थे, मुनि थे, बिन मुनि सुखारे, हुई है शिला सब चंद्रमुखी, हुई है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, और की भी भली रघुनायक जो करुणा करी कानन को पगधारे। कानन माने जंगल, है ना। चलिए, जो बिंद है, विंध्याचल पर्वत पर ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, वो जाने कि भगवान श्री राम आ रहे हैं और उनके छूने से सभी शिलाएं स्त्री हो जा रही हैं, है ना। तो अब हम लोग शिला पे रहते हैं, यहाँ ढेर सारी स्त्रियां हो जाएंगी,
यही सब सोच करके वहां के जो ऋषि मुनि है वो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान राम की बहुत कृपा है जो यहाँ वो अपना चरण आ रहे हैं अपने चरणों से, और जब चरणों से आएंगे विंध्य पर्वत को पैर चढ़ेंगे तो जहां जहां पैर रखेंगे पर्वत पर सभी क्या हो जाएंगी, शिलाएं स्त्री हो जाएंगी। यही सब सोच करके वहां पर ऋषि मुनि प्रसन्न हो रहे हैं। तो बताइए इस उदाहरण में भी आपको हंसी का भाव आया होगा, इसीलिए यह हास्य रस है। क्या है? हास्य रस है। ठीक है ना। अब हम लोगों ने हास्य रस को पढ़ लिया। ये आप हमेशा याद रखिएगा, जहां पर किसी घटना को देखकर या दृश्य को देखकर, काव्य को पढ़कर हमारे मन में हंसी का भाव आ जाए, वहां पर हास्य रस होगा। ठीक है ना। अब हम अगली वीडियो में रस का अगला भाग लेकर आएंगे। तब तक आपको हमारी चीजें समझ में आ रही हैं जो हम पढ़ा रहे हैं, तो कृपया चैनल को शेयर करें और लोगों के पास लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग जुड़ जाएं, है ना। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आइकन बटन दबा दें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपको सूचना जरूर मिल जाए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, सादर प्रणाम।